आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैथ आलम में। आज जो है थे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सलूशन करते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदे जो कि 1300 रुपये में खरीदे हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्यूशन करते हैं और उसी के साथ इसको समझ भी लेते हैं। तो सबसे करने के लिए तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। माना एक बल्ले की कीमत x रुपया, यानी उस बल्ले का कीमत पता नहीं है, क्योंकि एक बल्ले का कीमत पता नहीं है, पूरे गोटे जितना मैंने टोटल था उसका हम लोग को बल्ला का पता है, तो इसलिए हम लोग को लिखना पड़ा। माना एक बल्ले का कीमत x रुपया, क्योंकि एक बल्ला का कीमत बताना पड़ेगा, उसके बाद पूरे का मूल्य निकलता है, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ा। माना एक बल्ले की कीमत x रुपया और उसी तरह तथा एक गेंद का कीमत y रुपया लिखना पड़ा। उसके बाद हम लोग प्रश्न से, यानी जो प्रश्न में है वो हम लोग लिखेंगे। तो कह रहा है कितना जी 3, यानी 3 बल्ले और 6 गेंद, तो इसलिए गेंद की कीमत y से है, तो इसलिए 3 गेंद है तो 3x इसलिए लिखे हैं, क्योंकि बल्ला है, बल्ला का नाम क्या है x और गेंद का क्या नाम है समझिए तो y रुपीस, तो इसलिए 6y बराबर 3900 रुपया में खरीदा गया है, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। फिर उसी थोड़े देर बाद में हम लोग उस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बल्ला, तो एक को यहाँ पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 1x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया में खरीदा गया है, इसको हम लोग मान लिए हैं इक्वेशन 2। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आएंगे अब ग्राफीय निरूपण से, तो यानी ग्राफीय निरूपित करेंगे इसका बनाने के लिए। तो चलिए इक्वेशन हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में जो है ये वाला समीकरण जो 1 है उसी को हम लोग रखे हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपया। और फिर इसको जो है 6y को हम अगर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया आपका 3x बराबर यहाँ पे बराबर 3900, माइनस इधर प्लस में है 6y, इसलिए इधर आया है तो माइनस में हो चुका है। फिर उसी के साथ यहाँ पे x देखेंगे, यहाँ पे 3 गुणा में था, इसलिए हम लोग इस 3 को इधर भेजे हैं, तो क्या चीज़ में हो गया है, भाग में हो गया है। अब जो है x बराबर हम लोग का 3900 माइनस कितना है, यहाँ पे है 6y बट्टा 3। अगर हम लोग y का वैल्यू रख दें तो डायरेक्ट हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हम लोग इस टेबल में देखेंगे। अगर इस टेबल में हम लोग y का वैल्यू रखते हैं तो हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो मान लीजिए y का वैल्यू हम लोग 600 रखते हैं, तो इस समीकरण को हम लोग रफ में करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए x ये वाला 3900 माइनस 6 और y का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा y का वैल्यू हम लोग 600 लिए हैं, तो यानी गुणे y है, तो इसलिए यहाँ पे 600 से गुणा हो गया भागा 3। अब जो है 3900 माइनस 6 के 3600 ये हो गया, तो 3600 बट्टा 3, तो ये क्या हो गया घटेगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ गया आपका कितना 300 बट्टा 3, तो 3 बार में कटेगा, यानी आ गया आपका 100। तो इसलिए यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका वैल्यू आ गया 100, यानी x का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग x वाले में लिखेंगे 100। फिर उसी तरह हम लोग इसी तरह इक्वेशन को हल करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग अगर 400 रखते हैं, कितना 400, तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगा आपका 500। ठीक है, उसी तरह हम लोग समीकरण 2 को करेंगे हल। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 2 देख लीजिए। समीकरण 2 जो है आपके यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम लोग लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, ये है आपका समीकरण 2, इसी को हम लोग लिखे हैं। अगर x इधर ही रहने देते हैं और y को इधर भेजते हैं तो 1300 माइनस y का वैल्यू कितना हो गया, y इधर आएगा -2y, या इसको हम लोग अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इसी तरह एक टेबल बना लेंगे और टेबल में कम से कम 3 खंड बनाएंगे, 1 2 और 3।
ये बना लिए और उसके बाद ऐसे भी 2 लाइन खींचेंगे ताकि x और y का वैल्यू लिख सकते हैं, x y और x और y। फिर इसी तरह हम लोग अगर इसमें भी वैल्यू रखेंगे कितना, अगर मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 500, कितना रखते हैं 500, तो यानी इस y का वैल्यू रॉक में हम लोग करके दिखाते हैं, x बराबर 13 बराबर -2y। अब यहाँ पे जो है y का वैल्यू हम लोग 500 रखे हैं, तो 1300 -2 गुणे y का वैल्यू कितना है 500, तो 500 तो कितना आ गया 1300 माइनस 5 दूना 10, यानी आपका आ गया मात्र 300, यानी ये हो गया आपका 300। अब यहाँ पे जो है 300 यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यानी x का वैल्यू हम लोग का आ गया 300। अब इस 300 को हम लोग ये x के सामने लिख देंगे 300, या आप x का वैल्यू रख के y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको जैसे आसान पड़े। फिर उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे 500 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, यानी इधर 400 500 अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 400 अगर लिखेंगे तो उसी तरह वैल्यू हम लोग जैसे ये इक्वेशन सोल्व किए उसी तरह सोल्व करेंगे, तो हमारा x का वैल्यू आएगा 500, ठीक है। आप फिर उसके बाद एक और बिंदु भी निकाल सकते हैं, या छोड़ दीजिए यहीं पर ही जल्दी से आपका इक्वेशन आ जाएगा। 2 ही बिंदु से आप लोग काम कर सकते हैं, 2 बिंदु पर आसानी रहती है, ठीक है। अब जो है 300 x का वैल्यू है, तो 300 कॉमा फिर क्या लिखते हैं 500, फिर उसी तरह यहाँ पे 500 कॉमा कितना है 400, ये लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें 100 कॉमा 600, क्योंकि y का वैल्यू बाद में लिखाता है। उसी तरह यहाँ पे x का वैल्यू 500 आया है और y का वैल्यू 400 आया है, ये वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, एक जो है एक लाइन लेंगे, तो चलिए उस लाइन को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे अधिक देख लेंगे हमारा वैल्यू कितना है, उसी हिसाब से हम लोग लाइन भी लेते हैं। तो माइनस में कोई नहीं है, तो माइनस में नहीं भी लेंगे तो चलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये एक लाइन ले लिए, आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा, ग्राफ कॉपी में बना सकते हैं या आप कॉपी में ही बना सकते हैं। अगर ग्राफ की गलत होने की डर है तो आप कॉपी में ही बनाए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, क्योंकि 400 500 600 है, तो आपको बेहतर होगा कि ज़्यादा वैल्यू ले, 100 का लेके डिजिट चले। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका -y एक्सिस, और इधर फिर आ गया आपका -x। 200 300 400 500 600 और 700। इसी तरह ऊपर भी आप लिख सकते हैं 100 200। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग पूरा बना लिए हैं। इस तरह से आप लोग 100 के अंतराल लेके बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसे लिखने के बाद आपको वैल्यू खोजना है। तो चलिए इक्वेशन 1 वाला जो है वैल्यू हम देखते हैं। x का वैल्यू है 100, तो x का वैल्यू है 100 यहाँ पे, और y का वैल्यू है 600। y का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका 600 है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर x यहाँ पे जाता है, ग्राफ में लाइन रहता है, हमारे कॉपी में लाइन नहीं है इसलिए ऐसे करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका हो गया 6, यानी इस बिंदु पर काट रहा है 600। फिर उसके बाद है आपका x का वैल्यू 500, x का वैल्यू 500 यहाँ पे है, और y का वैल्यू है आपका y का वैल्यू 400, तो y का वैल्यू है आपका 400, यानी आपका 500 यहाँ पे लगभग काटेगा इस तरह से, और 400 यहाँ पे आके काटेगा, यानी ये बिंदु आपका हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे और इस पे हम लोग लाइन खींच सकते हैं। अभी ये क्रॉस करने वाला है एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए हम लोग चलिए एक बार खींच के देख लेते हैं। इसको लाइन एक रेखा खींच देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर देखेंगे 300 का वैल्यू है, एक है आपका 300, x का वैल्यू 300, तो x का वैल्यू ये है 300, और y का वैल्यू है 500, y का वैल्यू 500 और 300 एक दूसरे रेखा पे ही काटेगा। तो लगभग यहाँ पे आपको काट रहा है 300 और 500। अब फिर उसके बाद है आपका 500 और 400, x का वैल्यू 500 यहाँ पे है, तो 500 वाला ये लाइन है, और फिर 400 है तो 400 वाला ये लाइन है। तो आपको यहाँ पर ही काट रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर गया। ये रेखा जो है एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है।
तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ इस तरह से बना है। इसको आप लोग ले सकते हैं, इसको मान सकते हैं ए, इसको बी और इसको सी, इसको डी, अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू लिख सकते हैं। ए का वैल्यू है 100,600, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और बी का वैल्यू हम लोग का कौन सा है? बी का वैल्यू है आपका 500, 400, 500 और 400 ये वाला है। तो बी का वैल्यू ये लिखेंगे 500, 400, ठीक है। फिर उसी तरह सी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 300 और 500। तो 300 और 500 ये है सी का वैल्यू, यहाँ पे आपका 300 और 500। और आपका डी का वैल्यू यहीं पर आ रहा था, जो कि है डी का वैल्यू है आपका 500 और 400, ये वाला का वैल्यू है डी का। इस तरह से आपका ग्राफ फाइनल हो चुका। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।